हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत जलवायु, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानसून से रिलेटेड है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह स्थान थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ औसतन वर्षा लगभग 200 से 210 mm होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। कहाँ होती है? तो 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि चक्रवात जो है इक्वेटर पे, मतलब भूमध्य रेखा पर नहीं आती, क्योंकि वहाँ कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CWG। ठीक है। वर्ष 1918 में बी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CWG। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारत की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। कौन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तिब्बती उच्च ला नीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ये इसका सही आंसर होगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक, ठीक है, ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना क्या है कि इसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिंचाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर कर दी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना, जिसकी वजह से उनकी जलवायु में भी भिन्नता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अमृतसर जो कि 31 डिग्री 29 मिनट से 32 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ एवं शिमला जो है 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर के समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 175 से 200 मीटर, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, किससे इंगित होता है? ऑप्शन है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। नहीं, इसका सही आंसर होगा केवल 1। ठीक है, 1 कथन सही है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, और रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण आर्द्रता जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे आमतौर पर कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान में तेजी से गिरावट आने लगती है और यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप से देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? ऑप्शन है मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ऑप्शन बी है यहाँ बहुत गर्मी होती है, ऑप्शन सी है यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, ऑप्शन डी है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई की प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल। भारत का कोरोमंडल तट तमिलनाडु तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब पहला क्वेश्चन है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव होता है।
ये इसका सही आंसर होगा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव का बनता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहाँ इसे खड्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। वर्ष 2022 में भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1257 mm होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 924.8 mm वर्षा होती है, जो कि वर्ष 2022 के वास्तविक औसत वार्षिक वर्षण का लगभग 73.57% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आम की फसल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मानसून से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में जो घटना होती है उसको मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं। कर्नाटक, केरल और कर्नाटक में जो घटना होती है किसकी? ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, उसको मैंगो शावर बोलते हैं, आम्र वर्षा। ठीक है, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना होता है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतकालीन वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में ठंड के मौसम में बारिश होती है। ठीक है, वैसे तो ठंड के मौसम में बारिश जैसे कि उत्तर भारत में भी होती है, वेस्टर्लीज की पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो तमिलनाडु है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल आंशिक क्षेत्र में यह वर्षा होती है, तो यहाँ सबसे उपयुक्त तमिलनाडु है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सूची आपको बताना है, एक तरफ प्राकृतिक आपदा है और दूसरी तरफ प्रदेश है, किससे रिलेटेड है। जैसे बाढ़ है, तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र मैदान में, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, भूकंप हिमालय का गिरिपद क्षेत्र में। सूखा कहाँ होता है? सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य पूर्वी भारत में सूखा ज़्यादा आता है। ठीक है, चक्रवात उड़ीसा के साइड आता है, तो इसका डी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है एवं 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपथ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ के रण तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।